तुम दोनों स्कूल जाओ और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया है। मैंने भी होमवर्क नहीं किया है। चलो जाओ, नहीं तो डंडे से मारूंगी। दिन भर खेलते रहते हो तो होमवर्क कैसे पूरा होगा। चलो स्कूल जाओ। मम्मी आज छोड़ दो, कल से हम स्कूल जाएंगे। जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा को बुला दूंगी। नहीं नहीं, पापा को मत बुलाओ, हम स्कूल जा रहे हैं। चल चिंकिया। हे ऊपर वाले, इतना बारिश बरसा कि गांव में बाढ़ आ जाए और हमारा स्कूल भी डूब जाए। तुम्हारे कहने से बारिश थोड़ी ही आ जाएगी। सुना चिंटू, बादल गरजने लगा, अब जरूर बारिश आएगा। अरे हाँ रे चिंकिया, मैं तो बारिश में खूब नहाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बारिश आने लगा, बारिश आने लगा। ये अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये अरे चिंकी, जल्दी घर चलो, देखो बारिश बहुत तेज आने लगी है, हमारे किताब भीग जाएंगे। हाँ जल्दी घर चलो, आज नदी पर मछली मारने चलेंगे चिंटू। रुक चिंकी, ये देख, ये मछली अभी अभी आसमान से गिरी। पकड़ लो इसे, इसे हम भूज कर खाएंगे। मर गया, बचाओ इसे, जल्दी खींच चिंकी, इसने मेरा दांत काट लिया। कूदना बंद करोगे तब तो उसे पकड़ूंगी। हाँ जल्दी खींचो रे दादा, खींचो रे, बहुत तेज काट रही है। ठीक है, खींचती हूँ। या जल्दी इसे फेंक दो और घर चलो। देखो गांव में कितना पानी भर गया है, लगता है अब गांव में बाढ़ आने वाला है। चलो। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी चले आए। मम्मी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और लगता है गांव में बाढ़ आ गया है। या जरा मैं भी तो देखूं बाहर। अरे तुम तो सही कह रहे थे, गांव में बाढ़ आ गया है। मम्मी, अगर गांव डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं चिंकिया। अभी हमारा प्यारा सा घर भी पानी में बह जाएगा। अरे मम्मी, वो देखो, एक छोटा कुत्ता पानी में डूब रहा है। अरे चिंकिया, तू पानी में क्यों कूद गई? जल्दी वापस घर में आओ, नहीं तो डूब जाओगी। नहीं, मैं उस कुत्ते के बच्चे को बचाऊंगी, वो डूब रहा है। मैं आ रही हूँ कुत्ते के बच्चे तुम्हें बचाने के लिए। ध्यान से चिंकी, डूबना मत। मम्मी, उधर भी देखो, एक बकरी और गाय भी पानी में बह रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। आजा आजा, मेरे पास आजा। अब जल्दी पानी से बाहर आ जाओ चिंकी, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। मम्मी, चिंकिया ने तो कुत्ते को बचा लिया, लेकिन अब हमें कौन बचाएगा? देखो अब हमारा घर भी डूबने लगा है। डरो मत, मेरे ही साथ रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे पानी तो अब घर में भी आने लगा, लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। बच जाएंगे, वो कैसे? वो देखो, बाबू नाव लेकर आ रहा है। अरे चिंटू और चिंकी, देखो मैं आ गया नाव लेकर, तुम सबको बचाने के लिए। जल्दी आओ, हम डूब रहे हैं। आ रहा हूँ। चलो सब नाव पे आ जाओ, ये गांव अब डूबने वाला है। चलो सब नाव पे। अरे बाबू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिल गई? मैं गांव के बाहर लंगड़ी खेल रहा था, तभी अचानक नदी का बांध टूट गया और ढेर सारा पानी गांव में आने लगा और मैं उसी पानी में डूबने लगा। तभी ये नाव आ गई और मैं बच गया। मम्मी, चलो उस बकरी को भी बचाते हैं, देखो वो डूब रही है। नहीं नहीं, नाव में जगह नहीं है। अरे तुम फिर से कूद गई। अब किसी और को नाव पर मत लाना, नहीं तो ये नाव डूब जाएगी। अरे वो देखो, पानी में एक सांप भी है। अब मैं पानी में नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या था जो हमारी नाव को इतना ऊपर उछाल दिया? देखो, उसी ने उछाला था नाव को। सुबह के ठीक 5 बजे थे। गांव में मुर्गा बांग नहीं दे रहा था, बल्कि डर के मारे कुकड़ू कुकड़ू की जगह बचाओ उपचाओ कर रहा था। पागल बाबू अपनी चारपाई पर ऐसे सो रहा था जैसे उसे कोई टेंशन ही न हो। तभी बबली देवी ने जोर से चिल्लाया, उठो जी, पानी घर में घुस आया है। पागल बाबू नींद में ही बोला, अरे बबली, पानी आया है तो चाय बना दे, मैं भी आता हूँ। बबली देवी गुस्से में बोली, चाय नहीं, बाढ़ आई है। पागल बाबू अचानक उठकर बैठ गया। बाहर देखा तो सच में पानी आंगन तक आ चुका था। अरे, ये नदी हमारे घर कैसे आ गई? हमने तो बुलाया भी नहीं।
तभी पागल बेटा चिंटू नंगे पैर भागता हुआ आया। बापू, मछली हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अंदर आने की परमिशन मांग रही है। बबली देवी बोली। तू मजाक छोड़, सामान बचा। पागल बाबू ने चारों तरफ देखा और बोला, अरे, चारपाई तैर रही है। बबली देवी ताना मारते हुए बोली, काम तो वही कर रही है जो तुम नहीं करते। इतने में गांव में शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, पानी बढ़ रहा है। कोई बोल रहा था, भैंस बह गई। गुड्डू मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा था। दोस्तों, हमारे गांव में फ्री वाटर पार्क खुल गया है। भोला चाचा कांपते हुए बोले, अरे मोबाइल बंद कर, मेरी तो आत्मा भी तैर रही है। उसी समय प्रधान जी कुर्सी पर खड़े होकर बोले, ग्रामवासियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पागल बाबू बोला, तो प्रधान जी, पानी क्यों गले तक आ गया? प्रधान जी बोले, ये विकास की लहर है। पागल बाबू ने जवाब दिया, तो फिर सर्फिंग बोर्ड भी दे दो। पानी धीरे धीरे कमर तक आ गया। बबली देवी रोते हुए बोली, अब क्या होगा? पागल बाबू बोला, पहले जूते बचा लो, बाद में इज्जत। अब पानी छाती तक आ चुका था। घर का सामान तैरता हुआ जा रहा था। चिंटू चिल्लाया, बापू, टीवी जा रहा है। पागल बाबू बोला, अच्छा है, अब न्यूज़ खुद लाइव देखेगा। बबली देवी बोली, मेरे गहने। पागल बाबू बोला, पानी में धोकर चमक जाएंगे। इतने में देसी रेस्क्यू टीम आई। 4 आदमी, 2 ट्यूब और 1 रस्सी। रेस्क्यू वाला बोला, एक एक करके आओ। पागल बाबू बोला, लाइन में खड़े खड़े तो पूरी जिंदगी निकल गई। सब नाव में बैठे। नाव हिल रही थी। भोला चाचा बोले, डूबे तो? पागल बाबू बोला, तो कर्ज भी खत्म। बबली देवी भगवान को याद कर रही थी। पागल बाबू बोला, भगवान भी सोच रहे होंगे, ऐसे लोग भी मेरे ही हैं। नाव स्कूल पहुंची। वहीं सबको ठहराया गया। गुड्डू बोला, खाना कम है। पागल बाबू बोला, कोई बात नहीं, आज डाइट फ्री। रात हो गई। बारिश तेज थी। बबली देवी डर गई। अगर पानी और बढ़ा तो? पागल बाबू धीरे से बोला, डर में भी अगर हंसी बची रहे तो इंसान कभी नहीं हारता। चिंटू बोला, बापू, बाढ़ रिश्तेदार जैसी होती है। कैसे? बिना बुलाए आती है और सब ले जाती है। सुबह होते ही गुड्डू चिल्लाया, पानी कम हो रहा है। सब खुश हो गए। पागल बाबू बोला, मतलब नदी ने छुट्टी ले ली। सब लोग गांव लौटे। घर की हालत खराब थी। कीचड़, टूटी दीवारें, बहा हुआ सामान। बबली देवी रो पड़ी। सब खत्म हो गया। पागल बाबू ने मिट्टी उठाई और मुस्कुरा कर बोला, खत्म कुछ नहीं हुआ। जब तक सांस है तब तक शुरुआत है। चिंटू बोला, बापू, अब क्या करेंगे? पागल बाबू बोला, अब फिर से बनाएंगे। घर भी, हिम्मत भी। उसी समय प्रधान जी आए और बोले, सरकार ने बहुत मदद की। गांव वाले एक साथ बोले, कब? पागल बाबू आगे आया और कैमरे की तरफ देखा। आज हमने सीखा कि बाढ़ घर बहा सकती है, लेकिन अगर इंसान साथ हो तो हिम्मत नहीं बहा सकती। चिंटू बोला, और देसी लोग हर हाल में हंसना नहीं छोड़ते। सब हंस पड़े। और उसी हंसी के साथ
कहानी खत्म होती है।